हालेलुया। एक बार सभी का वॉक विद जीसस चैनल में स्वागत है और मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि जिस रीति से पवित्र वचनों को हम बढ़ा रहे हैं, ये परमेश्वर का ही अनुग्रह और कृपा है हमारे ऊपर के, जो इस रीति से हम बढ़ रहे हैं। जैसे कि इस सीरीज़ के अंदर हमने पहले 3 वचन ले चुके हम लोग और आज चौथा वचन है। आइए उस वचन से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा तेरे चरणों में आते हैं मेरे प्रभु जी। हे परमेश्वर खुदा, हमारी बुद्धि हमारी समझ को खोल के प्रभु तेरे पवित्र वचनों को हम जान सके, समझ सके खुदावन, और प्रभु उन भेदों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम हो। क्योंकि परमेश्वर ये बड़ी भेद की बात है मेरे परमेश्वर, जब तक तू खुदा उन्हें प्रकट न करे मेरे परमेश्वर वो समझ में नहीं आती प्रभु जी। ये पवित्र वचन खुदा मेरे प्रभु जी हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु जी, और 100 गुना फल है। जितने लोग प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे प्रभु, या देखने वाले सबको प्रभु तो आशीषित कर और तेरे पवित्र वचनों पर चलने वाला खुदावंत बना प्रभु जी। मैं प्रभु जी उन सभी लोगों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु इस वीडियो को देख रहे प्रभु जी, या देखेंगे मेरे परमेश्वर, उन्हें प्रभु हर एक रोग से प्रभु तो आज़ाद कर प्रभु, हर एक बंदिशों से प्रभु आज़ाद कर, हर एक बंधनों से प्रभु आज़ाद कर मेरे परमेश्वर। कोई भी रोग प्रभु परमेश्वर खुदा, उस सब रोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं गेट आउट करता हूँ प्रभु, उनके जीवन में तेरी आशीष देता हूँ प्रभु जी। जो जिनके घर में बच्चे नहीं प्रभु, जो बांझ है परमेश्वर, उन्हें प्रभु तो बच्चे दे। जिनके प्रभु शरीर में खुदा उन कोई बीमारी है प्रभु, उस सारी बीमारियों को खुदा प्रभु तो निकाल प्रभु जी। जो निराशा में परमेश्वर, उन्हें खुशियों से भर दे मेरे परमेश्वर। तेरी प्रभु परमेश्वर आत्मिक शांति खुदावन दे परमेश्वर के खुदावन प्रभु जी, वो तुझे जाने प्रभु लोग और पहचाने मेरे परमेश्वर। जो लोग प्रभु जी गलत फहमी में जी रहे मेरे परमेश्वर की सच्चाई बाहर उन्हें पता लगने दे कि सच्चा परमेश्वर खुदा तू ही है प्रभु जी। ये जीवन परमेश्वर खुदा प्रभु, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं पिता। पिता हमारी प्रार्थना सुन, आमीन। थैंक यू परमेश्वर के नाम से आप सभी का भी। आइए आज का जो चौथा वचन है उसको हम सीखते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो फेसबुक पे है वो भी हमारे वॉक विद जीसस चैनल को पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। इसमें पहले भी मैंने कहा कि हम सिर्फ सीखना नहीं, हमें सीखना और सिखाना है, इसलिए हम दोनों तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज के वचन पे चलते हैं। आज का जो 4th वर्ड है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा था, वो है मत्ती अध्याय मत्ती का 27 का 46, जो कि इस प्रकार है, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम अक्सर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर क्या हमें छोड़ सकता है कभी? क्या परमेश्वर हमसे कभी अलग होता है क्या? और पुराने नियम और नया नियम तो लगातार इस चीज़ को बताता है कि परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहता है, वो हमारे संग संग रहता है, हमारे संग संग चलता है, वो हमें कभी गिरने नहीं देता, वो कभी हमें निराश नहीं होने देता। फिर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। बाइबल तो ऐसी बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यानी मतलब क्लियर है यहाँ पे परमपिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था। आइए पवित्र वचनों के द्वारा कुछ इनको समझने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार बताता हूँ कि जो कुछ इसमें प्रभु यीशु मसीह ने दोनों चीज़ों से पूरा किया। कुछ तो उन्होंने पुराने भविष्यद्वक्ताओं ने जो उनके बारे में भविष्यवाणियाँ की थी उनको पूरा किया, और कुछ नए नियम में आकर हमने कैसे रहना, कैसे जीना, ये उन्होंने हमें बहुत अच्छी रीति से सिखाया। प्रभु यीशु मसीह इन सब चीज़ों को जानते थे। अगर आप यूहन्ना का अध्याय 3 उसका 16 वचन देखें तो वो मुझे लगता है कि सभी को याद है, लगभग किसी ने उसको भूला नहीं। उसमें क्या लिखा है देखिए, चले आके पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन अद्भुत रीति से काम करने वाले वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने
जगत से परमेश्वर ने ऐसे प्रेम किया कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए वो सिर्फ आपके और मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने इतना दुख सहा सिर्फ आपके और मेरे लिए, क्योंकि हम पापी थे। हमने इस जगत में आने से पहले हमें परमेश्वर ने चुन लिया था कि, और बाइबल बताती है कि ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, क्योंकि हम जन्म से ही पापी थे। क्योंकि हमारा आदि पिता आदि माता जो आदम और हव्वा थे वो शुरू से पापी बन गए, तो जो उनके बाद जितने भी हुए सारे पाप में ही गिने गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह नासरी ने अपने आप को बलिदान किया। अब बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आइए इसे देखते भजन संहिता 22:1 देखते क्या कहता है वो। आइए इसे पढ़ते हैं। 22:1 में परमेश्वर ने लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर परमेश्वर की पीड़ा दिखाई देती है कि भाई परम पिता परमेश्वर ने, अगर किसी बच्चे के सर से किसी पिता का हाथ हट जाता है तो कितना दुखी होता है। उसको एक अनाथ की तरह हो जाता है, तरह क्या अनाथ ही हो जाता है वो, क्योंकि एक बाप का साया बच्चे के ऊपर उस सुरक्षा कवच की तरह होता है कि वो एक उसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और उसी रीति से जब परम पिता परमेश्वर, जिसने प्रभु यीशु मसीह नासरी को इस धरती पर भेजा, उसी ने उसका साथ छोड़ दिया, तो उसने क्या सोचा होगा, कैसे उसकी रीति। लेकिन ये चीज़ें देखो, अगर भजन संहिता 22 का पहला वचन देखते तो उसमें लिखा है, मेरे परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि ये पुराने वचन में पहले ही परमेश्वर के बारे में बताया गया था कि प्रभु यीशु मसीह कैसे मरेंगे, क्या क्या उनके साथ होगा। ये बहुत पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी कि लोग कुछ बोलते नहीं ये तो मनगढ़ंत है, मनगढ़ंत नहीं है, ये सब कुछ बहुत पहले से भविष्यवाणी हो चुकी थी। पुराने भविष्यवक्ताओं ने हजारों साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह चुके थे कि वो कैसे आएगा, कैसे उसकी डेथ होगी और कैसे वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पुराने नियम में किस रीति से परमेश्वर ने अपनी बातों को पूरा किया। अगर इसको और देखें तो भजन संहिता 22 का पहला वचन देखते हैं हम। भजन संहिता 22 का पहला मैंने आपको बता दिया। अगर उसको और एक्सप्लेन करना है तो भजन संहिता 129 के 3 को हम देखेंगे। देखिए उसमें क्या लिखा है, हलवाओं ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। अगर किसी ने हल चलाया तो उसको अच्छी तरह पता है। आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह लेके लोग हल चलाते, लेकिन जब पहले बैल का ज़माना था उसके अंदर जब हल चलाते थे तो जो बैल होते थे उनके गर्दन के ऊपर जुआ यानी बोझ रखा जाता था और वो हल को ज़मीन में गाड़ा जाता था और वो खींचता था और वो हल ज़मीन को फाड़ते हुए चला जाता था। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी तुलना उसके साथ करी है। उन्होंने कहा हलवाओं ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया। मतलब प्रभु यीशु मसीह की पीठ इतनी लहूलुहान हो गई थी कि उन्होंने उसको अपनी पीठ को हल के नहीं बताया कि उसके ऊपर ये चीज़ें हुई है। मतलब प्रभु यीशु मसीह नासरी ने पहले से सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हो रखी थी कि उन्होंने क्या कैसे करना, कैसे रहना। दूसरी बात, अगर हम देखें, हम इब्रानियों अध्याय 5 का 7वां वचन देखते हैं कि वो क्या कहता है। मैं पढ़ देता हूँ। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। क्या कहा है यहाँ पे वचन में, प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों के अंदर ऊंचे शब्द से आंसू बहा बहा कर पुकार कर जो उससे मृत्यु से बचा सकता था। कौन मृत्यु से बचा सकता था? परमपिता परमेश्वर से मृत्यु से बचा सकते, लेकिन बाइबल बताती है कि उससे नहीं बचाया गया। वहाँ पे वो क्रूस पर मृत्यु है। लेकिन सब जानते हैं इसको कि उस प्रभु यीशु मसीह का मरना हमारे लिए जरूरी था। अगर प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर नहीं मरते तो हम कभी उस पाप से आज़ाद नहीं होते जिस पाप में ज़िंदगी में हम पड़े थे। हमें कभी स्वर्ग नहीं जा सकते थे हम अगर प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर अपने प्राणों को नहीं देते। हमारे लिए कभी भी अनंत जीवन के द्वार नहीं खुलते। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ हमारे लिए किया, हमारे जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए। उसका विचार का तो उसमें कुछ भी नहीं था, ना वो पापी था,
ना ही वो दोष था उसमें किसी चीज़ का। वो तो परमेश्वर का निर्दोष मेमना था, लेकिन दोषी हम थे, पापी हम थे, और सारे गलत काम हमने किए थे। सिर्फ हमको, एक एक जन को अपने पापों का बलिदान ना देना पड़े, इसलिए वो अकेला उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। और बाइबल बताती है कि तुम पवित्र रहो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। जब परमेश्वर पवित्र है तो हमें भी पवित्र रहना पड़ेगा, तभी परमेश्वर को हम पा सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का साथ पिता ने छोड़ दिया था। क्या परमेश्वर को दूसरा क्वेश्चन था कि क्या परमेश्वर किसी का साथ छोड़ सकता है? बिल्कुल छोड़ सकता है। अगर आप दोबारा यूहन्ना अध्याय 3:16 को देखोगे तो उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। यानी कि जगत से उसने आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। वहाँ पर उसने प्रभु यीशु मसीह की चिंता नहीं करी, उसने सबसे ज़्यादा चिंता आपकी और मेरी करी वहाँ पर। उसी के बाद उसने अपने पुत्र का साथ छोड़ दिया। हालेलुया! अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर हमारा। अगर आप उसको सांसारिक रीति से देखें तो ये बिल्कुल क्लियरली ये वचन दर्शाता है कि जो पापी मनुष्य होते हैं, जिनका जीवन पाप में होता है, उसके साथ कभी भी परमेश्वर नहीं रहता है। जब परमेश्वर अपने जिस बच्चे के ऊपर पूरे पाप आ गए, उसने संसार का पाप ले लिया, उसको पिता ने छोड़ दिया, तो आप इस चीज़ को बहुत भली भांति सोच सकते हैं। अगर हम पाप में जीवन में हैं तो कभी भी परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेगा। अगर कोई इस गलत फहमी में सोच रहा है कि नहीं मैं तो मसीह जीवन में हूँ और मेरे को तो आनंद जीवन मिल जाएगा, मैं कृपया आप लोगों से विनती करता हूँ, इस गलत फहमी से बाहर निकलिए। जब तक आप परमेश्वर के बताए हुए जीवन को नहीं जिएंगे, आप कभी भी परमेश्वर के आनंद जीवन को नहीं पा सकते। आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि तुम्हारा नाम जीवन पुस्तिका में लिखा है। अगर पाप में जीवन में आप, हाँ, जीवन पुस्तिका में आपके नाम लिखे, जबकि आप परमेश्वर की आज्ञा और वचनों को मानते, तभी तक के लिए। अगर आप उसके वचन और आज्ञा से फिरते तो आप कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप, ये जो वचन है जो परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर कहा था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये हम अपने आप को भी जांच सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं है। कि हम ऐसे ही सोच रहे कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम अपने कामों के द्वारा, अपने स्वभाव, अपने चरित्र, अपनी बोलचाल के द्वारा हमें अपने आप को जांच सकते हैं इसमें कि परमेश्वर है कि नहीं। और मैं सबके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी के साथ परमेश्वर है और हम परमेश्वर के बातों पे और आज्ञाओं पर चलते रहे। आने वाले दिनों में कल मैं आप 5वां वचन लेके आऊँगा वो सभी के लिए, और सभी हम मिल के उस वचन को सीखेंगे। इन वचनों के द्वारा सबको परमेश्वर आशीष करे। जय मसीह की।